औरंगजेब एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में दर्ज तो है, लेकिन हमेशा विवादों और रहस्यों से घिरा रहा। क्या वो सिर्फ एक क्रूर शासक था जिसने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, या फिर एक ऐसा बादशाह जो अपने उसूलों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था? हकीकत क्या है? तख्त की लड़ाई में उसने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया और सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को बेरहमी से मरवा दिया। दारा, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था, क्या अगर वो बादशाह बनता तो इतिहास कुछ और होता? लेकिन औरंगजेब के लिए सत्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कट्टरता की नीति अपनाई, जिसने हिंदुस्तान की सदियों पुरानी संस्कृति को झकझोर कर रख दिया। एक सवाल, क्या एक शासक को धर्म के आधार पर फैसले लेने चाहिए या फिर प्रजा की भलाई के लिए? औरंगजेब ने कई मशहूर मंदिरों को तोड़ा। काशी विश्वनाथ, मथुरा का केशव देव मंदिर और सोमनाथ मंदिर उन ऐतिहासिक स्थलों में शामिल हैं जिन्हें उसकी हुकूमत में गिरा दिया गया। लेकिन कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि उसने कुछ मंदिरों को संरक्षण भी दिया था, जैसे कांचीपुरम के मंदिर और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। तो सवाल उठता है, क्या औरंगजेब पूरी तरह हिंदू धर्म के खिलाफ था या फिर उसकी नीतियां सिर्फ सत्ता को मजबूत करने के लिए थी? उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जिसे अकबर ने हटा दिया था। ये कर क्यों लगाया गया? क्या ये सिर्फ एक आर्थिक नीति थी या फिर इसके पीछे कोई धार्मिक मकसद था? यही नहीं, औरंगजेब ने सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि सिखों को भी निशाना बनाया। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल न करने की सजा मौत दी गई। गुरु गोविंद सिंह के 2 मासूम बेटों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। क्या एक मजबूत बादशाह को डर था कि अगर धर्म के नाम पर उसने सख्ती नहीं की तो उसकी हुकूमत कमजोर पड़ जाएगी? जब बात औरंगजेब की होती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम खुद ब खुद जहन में आ जाता है। औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन बार बार हारता रहा। जब युद्ध में न हरा सका तो उसने शिवाजी को चालाकी से आगरा बुलाया और उन्हें कैद कर लिया। लेकिन क्या हुआ? शिवाजी वहां से भाग निकले और उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। लेकिन कैसे भागे, ये जानने के लिए आप दिए गए एरो के नीचे लिंक दिया गया है, उसे छूकर जानिए कि कैसे चालाकी से औरंगजेब का अहंकार तोड़ दिया शिवाजी महाराज ने। सोचिए, अगर शिवाजी उस जेल से भाग न पाए होते तो क्या मराठा साम्राज्य कभी खड़ा हो पाता? औरंगजेब की नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विरोध दक्षिण भारत में हुआ। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी साल मराठों से लड़ते हुए बिता दिए, लेकिन मराठा साम्राज्य को मिटा नहीं सका। वो मरते मरते ये एहसास कर चुका था कि उसके फैसले उसकी हुकूमत को मजबूत करने के बजाय उसे खत्म कर रहे हैं। जाते जाते उसने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने उसकी पूरी जिंदगी का सार बयां कर दिया, जो मैंने सारी जिंदगी जोड़ा वो मेरे मरने के बाद बिखर जाएगा। और यही हुआ। उसकी मौत के बाद मुगल सल्तनत धीरे धीरे खत्म हो गई और अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। तो सवाल अब आपसे, क्या औरंगजेब सच में एक कट्टर शासक था या फिर सिर्फ एक सख्त प्रशासक जिसने अपने दौर में सत्ता बनाए रखने के लिए ऐसा किया? क्या अगर उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई होती तो मुगल साम्राज्य अंग्रेजों के हाथों इतनी जल्दी खत्म हो जाता? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दी एंड।